अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिन आगम के अथाह सागर, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। जबली संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की पूरी चेतना से बोलिए। परम पूज्य मुनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनीषी विराट सागर जी महाराज की। प्रारंभ कर रहे हैं उस कार्यक्रम को जो हमारी जिज्ञासाओं को समाधान का अमृत देता है, जो हमारे कौतूहल को शांत करता है, जो हमें हमारे जीवन को एक धर्म की नई दिशा देता है। नाम है शंका समाधान। और पहले ही प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी नेहा जैन पहले प्रश्न के साथ। महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आचार्य श्री बोलते हैं खेती बाड़ी है, शिक्षा ही साड़ी है। आज वर्तमान समय में कोई साड़ी पहनना नहीं चाहता, ना खेती करना चाहता है। आप इसके लिए विस्तारित रूप में समझाइए। नमोस्तु। खेती करना चाहता ना साड़ी पहनना चाहता। हम तो कह रहे भैया भगवान का मार्ग है, या तो ऋषि बनो या कृषि करो। अब साड़ी पहनने की बात आप कह रही हो, हम तो कपड़े उतारने की बात करते हैं। मार्ग तो वही है, वस्तुतः सोच बदलनी चाहिए। यद्यपि परिधान कोई भी पहने, हमारा शरीर ढका होना चाहिए, लेकिन पहनाव के विषय में मैं केवल इतना ही कहूँगा, कोई भी स्त्री जब भारतीय परिधान पहन करके आती है तो उसमें माँ, बहन और देवी का रूप दिखता है, और वही जब पश्चिमी परिधान में आती है तो वह एक भोग की वस्तु बन करके रह जाती है। नारी जाति को इस पर विचार करना चाहिए और स्वयं तय करना चाहिए कि उसे क्या करना है। श्रीमती शीला जैन, अंजनी नगर महिला मंडल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी लोग आप साथ में खड़े हो जाएं, महिला मंडल एक साथ आप आ जाएंगे कैमरे पर। परिधान भी गरिमापूर्ण है। हाँ, पूछो। वर्तमान में आधुनिक भौतिक सुख सुविधा के लिए गीजर, कूलर, एसी, कमोड, एक्वागार्ड जैसी ये सुविधा होते हुए हम धर्म का पालन कैसे करें? देखिए, ये तो अब आजकल मंदिरों में भी लगने लगे। जितनी ज़्यादा सुविधा होगी उतनी दुविधा होगी। जीव हिंसा का कार्य नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मंदिर में एसी तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए। मंदिर इस तरह का बनाना चाहिए कि वहाँ एसी की आवश्यकता ही न पड़े। मानता हूँ टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण लोगों का मन नहीं लगता, और लोग यही तर्क देते हैं कि बिना मन के पूजा करने और पसीना पसीना होने से अच्छा है लगा लो। पर मैं तो कहूँगा कि मंदिर को मंदिर के शास्त्र के अनुकूल बनाएंगे तो आपको कभी इस तरह के संसाधनों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। जहाँ तक गीजर का सवाल है, एक व्यक्ति ने मेरा इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया कि गीजर में पाप से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय है। जहाँ आपकी ओवरहेड टैंक है और वहाँ जो सप्लाई लाइन है उसमें आप छन्ना लगा दीजिए, डबल छन्ना, तो आपके गीजर में पानी पहले ही छन कर आएगा। तो छन कर आने से जो कीड़ों की उबाल से आप नहाते उससे बच जाएंगे। आपको अपने घर में भी ऐसे ही करना चाहिए। वो छन्ने को हर 15-20 दिन में बदल दें। जो टैंक से आपकी सप्लाई लाइन जुड़ती है उसमें अगर आपने लगा दिया तो ठीक है, अन्यथा गीजर पूरे जिंदगी में कीचड़ मचा देगा। वो महान पाप का हेतु है, इन सब से बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। स्नेहा नायक इंदौर, और आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, गुरुवार नमस्तु। मेरा नाम स्नेह नायक, मैं इंदौर से आई हूँ, भक्ता महिला मंडल से। मेरा प्रश्न यह है कि जिनवाणी के समक्ष प्रथम करण चरणन द्रव्य नमः
ऐसा बोलकर 4 पुंज और गुरु के समक्ष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, नमः ऐसा बोलकर 3 पुंज क्यों चढ़ाते हैं? यह प्रश्न का समाधान कीजिए। हमारी जिनवानी चारण योग रूप है, जो प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग के रूप में हम 4 पुंज संपूर्ण जिनवानी के वंदना के लिए करते हैं और मुनिराज रत्नत्रय के अधिष्ठान होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धनी होते हैं। उनके इन तीनों गुणों की आराधना के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः ऐसा लिखते हैं। देवेंद्र कुमार जैन, टीकमगढ़। आगे तैयार रहेंगे सारस जैन, समक्ष जैन, जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। लेकिन 5 इंद्रियों में से कोई इंद्री गलती करती है तो सजा कर्ण ही इंद्री को मिलती है। सॉरी करते समय कान पकड़ना पड़ते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया। इंद्री कोई भी गलती करे सजा कर्ण को होती है। कान जो है ध्यान का प्रतीक, कान लगाकर सुनो, कान दो बोलते हैं ना, कान दो मतलब ध्यान दो। तो कान को इसलिए उमेठा जाता है कि ताकि आदमी की बुद्धि सुधर जाए। इंद्रियां अपने आप में गड़बड़ नहीं करती, गड़बड़ कौन करता है? मन, मनुष्य की बुद्धि। तो उसको नियंत्रित करने के लिए कान उमेठा जाता है। इसके नीचे ऐसा कोई पॉइंट है जो मनुष्य की बुद्धि को ठीक कर ले। इसलिए कभी भी हो, कोई क्षमा मांगना हो, गलती करना, गलती करने के बाद अपराध को स्वीकार करना हो, तो उस समय में कान पकड़ा जाता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ध्यान को ठीक करने के लिए कान पकड़ने की व्यवस्था होगी। चलिए। सारांश जैन, समक्ष जैन, जबलपुर। और आगे तैयार रहेंगे कमलेश जैन, फरीदाबाद। 2 में 1 पूछना। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति गृहस्थी के कार्यों को प्राथमिकता देता है और अच्छे भाव से कम धर्म करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति काम चोरी करता है और काम से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करता है, तो इस स्थिति में किसका पुण्य कितना होगा? काम चोरी करना सबसे बड़ा अधर्म। ध्यान रखना, धर्म भागने भगोड़ों का काम नहीं है। धर्म तो जागे हुए लोगों का काम है। जो घर गृहस्थी के दायित्व से भाग करके धर्म करता है वो सब भगोड़ा है, उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए विशुद्ध मन से धर्म करेंगे, तभी जीवन में सच्चा लाभ मिलेगा। श्रीमान कमलेश जैन, फरीदाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जिस तरह से अनुकूल परिस्थितियों में हमने लिया हुआ ऋण की EMI हम बढ़ा के उसका ऋण खत्म कर देते हैं, क्या उसी तरह हमने जितने भी कर्म बंद हमारे हुए हैं उनकी अनुकूल परिस्थितियों में क्या हम उनकी भी निर्जरा जल्दी कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा शास्त्र यही कहता है, जब तुम्हारे अनुकूल द्रव्य छेद काल भाव हो, जितनी तपस्या कर सको, साधना कर सको करो, और कर्म के इस भार से अपने आप को मुक्त कर लो, और जिस दिन पूर्ण मुक्त हो जाओगे सीधे सिद्धालय में पहुंच जाओगे। नमस्ते। श्रीमान KL जैन, इंदौर। और आगे तैयार रहेंगी शशि बढ़ियाता, इंदौर। शीघ्रता से 1-2 नाम और बोल दो। आगे तैयार रहेंगी कुमारी निकिता जैन। हे गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हे गुरुवर, 1008 आदिनाथ भगवान का मोक्ष कैलाश पर्वत से हुआ, उनका चिन्ह बैल। इसी प्रकार हिंदू भगवान में शंकर जी का भी कैलाश से संबंध है, और उनके शिवलिंग के आगे हमेशा नंदी रहता है, वो भी बैल है। तो इन दोनों में क्या संबंध होगा? डॉक्टर गोकुल चंद जैन का एक लेख छपा, ऋषभ और शिव ऐक्य के आया। हमारे विद्वान विश्लेषकों ने इस बात को काफ़ी छानबीन के बाद स्थापित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन युग में ऋषभ और शिव एक ही व्यक्ति के 2 नाम थे। इसकी बहुत कुछ संभावना है, क्योंकि शिव का जो पुराना रूप था वह योगी का रूप था। शिवलिंग के विषय में उन्होंने कहा कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, भगवान शिव का अर्थ होता है कल्याण, मोक्ष। भगवान ऋषभ देव को जहाँ से मोक्ष हुआ उस स्थान का नाम शिवलिंग हुआ। जैसे कलिंग, दार्जिलिंग आदि हम कहते हैं, क्षेत्र, स्थान, चिन्ह। और भरत चक्रवर्ती ने वहाँ घंटाकार मंदिर बनाया था, तो कहीं ना कहीं शिवलिंग के साथ उसका साम्य भी बनता है। शिव के साथ रहने वाला त्रिशूल
वह उनके रत्नत्रय का द्योतक है। उनका तीसरा नेत्र केवल ज्ञान का द्योतक है। मुख पर जटा और उससे बहती हुई गंगा उनके मुख से निश्रित जिनवानी का द्योतक है। उनका नंदी उनके वैल का द्योतक है। बहुत कुछ सदृशता और समानता दिखती है, लेकिन समय के अनुरूप परिवर्तन हुआ। जो भी हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत सुंदर रूप है। शशि जी बढ़ जाता है इंदौर। अंग तैयार कुमारी निकिता जैन, आकांक्षा जैन, मालथोन। नमस्ते महाराज जी, मैं शशि बढ़ इंदौर अंजनी नगर भक्ता मंडल से हूँ। दुर्लभ मते माता जी ने आपको नमस्तु कहा है। मेरा प्रश्न है, सूर्य चंद्रमा तारों के जिनालय में विराजमान जिन बिंब सभी क्या 108 हैं? ऊंचाई 500 धनुष है कि कम है? और अगर 108 जिन बिंब 500 धनुष के हैं तो तारों में कैसे स्थापित है? नमस्ते भगवान। तारों का जो विमान है ना, बहुत बड़ा है, छोटे नहीं है। और तारे, सूर्य, चंद्र, बिंब का तो मुझे एकदम से स्मरण नहीं है, लेकिन नंदीश्वर द्वीप आदि जितने भी अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा आती है वहाँ 108 जिन बिंब ही है। इस प्रकरण को तिलोपनत्ति में देखा जाए, वहाँ शायद इसका खुलासा हो, मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन ये मान करके चलना चाहिए कि सारे अकृत्रिम जिन बिंब एक से। कुमारी निकिता जैन, अंग तैयार रहेंगी आकांक्षा जैन, मालथोन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल मेरे पास एक न्यूज़ आई थी, उसकी हेडलाइन थी वेजिटेरियन मीट इज़ कमिंग सून। उसमें प्रोसेस ये था उसको बनाने का कि किसी जानवर की वो बायोस्फीक लेते हैं, उसमें जो उनको सेल मिलता है उस सैंपल में, उसको लेबोरेटरी में रख के कंडीशंस प्रोवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे वो पूरा स्किन बन जाता है जानवर का। तो महाराज जी, क्या इसको ये वेजिटेरियन क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता। और अगर ये वेजिटेरियन के नाम से आएगा तो उससे बनने वाली चीज़ों पे ग्रीन सिंबल रहेगा और लोग खाएंगे तो ये गलत होगा। देखिए, सर्वथा गलत है और हमारे शाकाहारी लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा। मीट कभी भी वेजिटेरियन नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इनके योनि स्थान के निमित्त से उस जाति के जीव असंख्य गुणे उत्पन्न होते जाते हैं। मांस कभी भी प्रकट होगा तो जीव के माध्यम से ही होगा, इसलिए उसे खाना तो बहुत दूर की बात, छूना भी एक प्रकार का गुनाह है। ठीक है, आपने एक प्राणी की जो सामान्य प्रक्रिया उस तरीके से उनका जन्म नहीं किया, ये बात अलग है, लेकिन ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया कतई स्वीकार्य नहीं है। हम लोगों को इसके किसी भी प्रकार के भुलावे में नहीं रहना चाहिए और इन्हें शाकाहारी कहने की ऊपर हमें पुरजोर विरोध भी करना चाहिए कि ये शाकाहारी नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है। आप इसे सिंथेटिक बोल सकते हो, जैसे क्लोन बना तो क्या क्लोन को आप जड़ मान लोगे? जब क्लोन को जड़ नहीं मान सकते तो इस तरीके से तैयार किया गया मांस भी जड़ नहीं हो सकता, साग पात नहीं हो सकता। वो तो मांस तो आखिर मांस ही है और हमें इनका प्रतिवाद करना चाहिए। आकांक्षा जैन, मालथोन। और आगे तैयार रहेंगे सोमचंद जैन, दिल्ली भारतीय ज्ञानपीठ सचिव। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वंदना करने के लिए, बल्कि हम जहाँ रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वहाँ पे भी मंदिर होते हैं, हम वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं, अभिषेक, पूजा। फिर तीर्थ यात्रा की क्यों ज़रूरत? घर में रोज खाना खाती हो? हाँ। घर में सब खाना मिलता है तो रेस्टोरेंट में क्यों जाती हो? क्या हो गया, समझ में आ गया? चलो चलिए। सोमचंद जी जैन, दिल्ली भारतीय ज्ञानपीठ से। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युमन जैन। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि कर्मों का आश्रव मन वचन कैसे होता है और उसमें भी भावों की प्रभुत्ता रहती है, लेकिन जो एक इंद्रिय जीव होते हैं जिनमें मन भी नहीं होता है और भावनाओं की भी कमी होती है, क्या उनको कर्मबंध होता है या वो पूर्वार्जित कर्मबंध सभी को होता है, अपने अपनी भूमिका के अनुसार होता है। मन की प्रधानता संगी पंचेंद्रीय जीवों की अपेक्षा है। वस्तुतः हमारी प्रवृत्ति से कर्म बंधता है और एक इंद्रियों में प्रवृत्ति है, इसलिए वे भी कर्मबंध से युक्त। आगे डॉक्टर प्रद्युमन जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे संसारिक प्राणियों में ज़्यादातर देखा जाता है, वो लोग अपने से ऊंचे स्थान वाले लोगों को पसंद करते हैं कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास धन की कमी है, दूसरे के पास ज़्यादा है। वो अपने से नीचे वाले को देख के नहीं चलता,
उसको कहा जाता है कि ये गलत है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम इसी प्रिंसिपल को लागू करें और हम ये माने कि अगर कोई व्यक्ति अपने से ऊंचे व्रती, त्यागी, धर्मी को देख के ये महसूस करे, उसके अंदर आत्मग्लानि आए, अरे मेरी उम्र तो 50 वर्ष है, इसके सामने वाले की उम्र 30 वर्ष है और इसने इतना स्थान ऊपर अर्जित कर लिया, मैं कहाँ पिछड़ गया, तो इसमें उसको दोष लगता है क्या? उसको क्यों ना माना जाए कि उसको उससे ज्वेलसी हो रही है? नहीं नहीं, ये ज्वेलसी नहीं है, प्रेरणा है। देखो, एक है प्रतिस्पर्धा और एक है प्रेरणा। जब किसी के उपलब्धि से हमारे मन में जलन हो तो ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता का रूप है। लेकिन किसी को देखकर जब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले तो ये सकारात्मक प्रतिक्रिया है, अनुकरणीय है। हम हमेशा अपने से बड़ों को देखकर उनकी अच्छाई को ग्रहण करें और उस अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ें। दो तरह की प्रतिक्रिया इस दिशा में भी हो सकती है। एक तो कोई व्रती को देख कर, अरे वो 30-20 साल की उम्र में वो काम कर रहा है, मैं 50 साल में नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा धिक्कार है, एक ये। और दूसरी प्रतिक्रिया, जब मैं 50 साल में नहीं कर सकता तो 20 साल में क्या करेगा, वो पाखंड होगा, हो ही नहीं सकता। ये नकारात्मक प्रतिक्रिया। दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया कतई न करें और पहले वाली प्रतिक्रिया में कभी पीछे न रहें। श्रीमान ज्ञानंद जी जैन साहब, अंग तैयार रहेंगी सरोज जैन टीकमगढ़। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, ये प्रश्न पूछ मैं रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न आदरणीय सुरील जी अजमेरा साहब हजारीबाग से हैं, उनका प्रश्न है महाराज जी। ऐसा जानकारी में आया है कि सम्मेद शिखर पर्वत पर झारखंड सरकार द्वारा फूड प्लाजा एवं ट्री हाउसेस खोलने की तैयारी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, परंतु महाराज जी ऐसा करने से क्या हमारी तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ऐसे में जैन समाज को क्या स्टेप उठाने चाहिए महाराज जी? देखिए, बहुत ही चिंतनीय विषय। झारखंड सरकार सम्मेद शिखर के विकास के नाम पर, पर्यटन के विकास के नाम पर कुछ ऐसे निर्णय लेने जा रही हैं जो हमारे क्षेत्र की पवित्रता को विखंडित करेगी। हमारे क्षेत्र की पवित्रता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। समाज को समय रहते इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। आज मेरे पास ये पेपर की कटिंग भी सुनील भाई ने भेजी है, ये बहुत चिंतनीय है और इसका बिहार झारखंड में विरोध भी शुरू हो गया। हजारीबाग रांची में विरोध हुआ है, प्रदर्शन दिया गया है। समाज को चाहिए कि पूरे देश से झारखंड सरकार को इस बात का प्रतिवाद प्रस्तुत करे कि ये हमारा तीर्थ क्षेत्र हमारे श्रद्धा का स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं। हम इसे पर्यटन के नाम पर ऐसी कोई बात कतई स्वीकार नहीं करेंगे जिससे हमारी पवित्रता खंडित होती हो। वहाँ ट्री हाउस और फूड प्लाजा बना करके सरकार क्या करना चाहती है? उसे अय्यासी का अड्डा बनाना चाहती है, वो मौज मस्ती का केंद्र बनाना चाहती है। हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं अपने भावों की पवित्रता के लिए, इसलिए हमें ऐसा संसाधन कभी नहीं चाहिए। और देश भर की जैन समाज और जो जैनों के प्रति आस्था रखते हैं, सम्मेद शिखर की पवित्रता के प्रति आस्था रखते हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से एक जागरूकता का अभियान छेड़े और झारखंड सरकार से इस विषय में बात करें कि हम ये चीज़ कभी स्वीकार नहीं करेंगे और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, अविलंब रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कतई ठीक नहीं है। सरकार को पर्यटन को बढ़ावा देना है तो उनके पास और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, पर तीर्थ स्थल की पवित्रता को हम किसी भी रूप से नुकसान के नहीं झेल सकते, उसका नुकसान नहीं झेल सकते, उसकी पवित्रता को खंडित नहीं कर सकते। ये समाज को पुरजोर विरोध करना चाहिए और पूरी तरह से लगना चाहिए। सरोज जैन टीकमगढ़ और आगे तैयार रहेंगे प्रमोद जी रावका, प्रेसिडेंसी स्कूल प्राचार्य महोदय। महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, द्वादशांग जनवाणी को द्वादशांग क्यों कहा है? जो कि उसमें 11 अंग होते हैं। नहीं, 11 अंग नहीं, 12 अंग होते हैं, 14 पूर्व होते हैं। 12वां अंग दृष्टिवाद अंग है, इसलिए द्वादशांग बोलते हैं। उसके परिकार में सूत्र, पूर्वगत, चूलिया और पूर्व ये होते हैं। तो इसलिए परिकार में चतुर्थम च पूर्वगतम चूलिका और प्रथमान योग, तो ये 5 भेद उसके और होते हैं, वो अलग चीज़ है। इसलिए द्वादशांग द्वादशांगी है। 11 अंग और 14 पूर्व हम कहते हैं, वो 12वें अंग को गौण कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो उसमें गर्भित सब है। चलिए, प्रकाश जी पाटनी, आगे तैयार रहेंगे रीमा बाकलीवाल।
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह प्रश्न जो मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ, यह प्रश्न मेरा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व मुझसे किसी बुजुर्ग धार्मिक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था और मैं उनको संतुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं दे पाया था। हो सकता है वह यह कार्यक्रम अभी देख रहे हों। और प्रश्न यह है कि हम पूजा करने से पहले विनय पाठ पढ़ते हैं, ये विधि ठाडो होय के। उसमें तीसरी और चतुर्थ पंक्ति में इस तरह से आता है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंठ तुम तीन भुवन के राज। तो इसमें मुक्ति वधु के कंठ तुम तीन भुवन के राज, इसका भावार्थ क्या है? और अगर ये भावार्थ सही, मुक्ति रूपी स्त्री के कंठ यानी पति हो, और तीन भुवन के राज, इस तीन लोक के राजा हो, सारे राजा महाराजा, इंद्र स्वर्ग का इंद्र है राजा, धरती का चक्रवर्ती है राजा, और अधोलोक का नागेंद्र है राजा। तीनों भुवन के आप अधिपति हो, सब आपके चरणों में शरणागत होते हैं, इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ हो। पर जो इसके साथ में एक प्रश्न जो उन्होंने किया कि क्या ये कवि के द्वारा जो ये उपमा दी गई है, मुक्ति वधु के कंठ तुम, क्या ये उपमा ठीक दी गई है भगवान के लिए? कोई दिक्कत नहीं है, उपमा दी जा सकती है। कंठ बनाया है तो सही को बनाया है, ऐसे का कंठ बनाया है जिसका कभी बिछो नहीं होगा। नमस्ते। रीमा बाकलीवाल, आगे तैयार रहेंगे मधु बाकलीवाल। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज सुबह आपके प्रवचन में अनेकांतवाद और साधुवाद को लेकर के आपने जो पंक्तियां आचार्य जी की गई थी, ही से भी की और बड़े हम ही सब लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। पर महाराष्ट्री, अब आजकल वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि हम लोग ही पर ही अटके हुए हैं। हर बात कहीं शुरुआत होती है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। भी की तरफ बढ़ने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए महाराष्ट्री? बस भी की तरफ बढ़ने के लिए अपने अंदर उदारता लाना चाहिए, सहिष्णुता लाना चाहिए। आप जितनी अधिक उदारता और सहिष्णुता को लाएंगे, आपके अंदर वैचारिक सहिष्णुता बढ़ेगी, दूसरे को अपनाने की कोशिश अपने आप हो जाएगी। स्वार्थी मनोवृत्ति और संकीर्ण सोच मनुष्य को ही की तरफ खींचती है, और व्यापक सोच और उदार दृष्टि मनुष्य को भी से जोड़ देती है। नमस्ते महाराज। रीमा बाकलीवाल। नमस्ते महाराज जी। जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हर कंप्यूटर का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब अलग अलग होने के कारण उन पर चीज़ें जो चलती हैं वो भी अलग अलग परफॉर्म करती हैं। हम एक की चीज़ उठाकर दूसरे पर नहीं चला सकते। वैसे ही हर आत्मा के संस्कार की उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। उस आत्मा की हर सोच उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही चलती है। तो महाराज जी, ठीक उसी तरह हमारे साथ भी ऐसे होता है। हमारी भी सोच हर किसी से मिले ये तो ज़रूरी नहीं है, और इसलिए हमारे रिलेशन में दूरियाँ आ जाती है। तो इन दूरियों को पास रखने के लिए हम ऐसा क्या करें हमारे रिलेशन स्ट्रांग बने रहें? देखिए, सोच को एक करना संभव नहीं है, पर सोच के टकराव को टालना हमारे हाथ में है। तो हमारी कोशिश हो कि हम एक दूसरे के सोच के बीच टकराव न रखें। हमें समझ में आ गया कि सामने वाले की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, वो उसे अपने विचारधारा से चलने दें और हम अपने विचारधारा से चलें। यही जीवन के सामंजस्य और समरसता का आधार। मधु बाकलीवाल, और आगे तैयार रहेंगे राशि जैन अजमेर विकास पाटनी। नमस्ते महाराज जी, मैं मधु बाकलीवाल अजमेर से। मेरा प्रश्न है कि मोह और आसक्ति में क्या भेद है? मोह और आसक्ति, पर वस्तु में आत्मबुद्धि रखना मोह है, और पर वस्तु से चिपक जाना आसक्ति। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। जैसा कि हमने अभी देखा है कि हमारे कई जवान शहीद हुए हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, और श्रद्धांजलि देने की खातिर कैंडल मार्च कर लेंगे या सड़क के किसी चौराहे पर खड़े होकर किसी देश के खिलाफ नारेबाजी कर लेंगे, लेकिन हम स्वयं ये भावना नहीं भाएंगे कि हम भी सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए कुछ करें। तो इस समस्या का क्या समाधान है और हम युवा को इसमें क्या करना चाहिए? यह भारत की विडंबना है। हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा तो हो पर पड़ोसी के घर में। ये कमजोरी, जागरूकता होनी चाहिए। निश्चित देश की सत्ता पर, अस्तित्व और अस्मिता पर यदि कोई भी आघात पहुँचे तो उससे देश का विचलित होना स्वाभाविक है। कैंडल मार्च को मैं एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं मानता। ये संवेदनाओं पर होने वाले आघात की अभिव्यक्ति
और इससे देश में एकता का वातावरण बनता है, लोगों में देशभक्ति भी जगती है। इसलिए अगर देश में कभी कोई संकट आए और उसके विरुद्ध पूरे देशवासी एकजुट होकर के आवाज़ उठाए तो इसे एक अनुकरणीय पहल और सकारात्मक प्रयास के रूप में देखना चाहिए। उसको क्रिटिसाइज करने से कोई लाभ नहीं। लेकिन हाँ, लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम देश में हैं तो देश की रक्षा का दायित्व भी हमारा अपना है और हमें उस दिशा में आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हर कोई सैनिक बन जाएगा तो देश का क्या होगा? सैनिक की आवश्यकता है, पर हर कोई को सैनिक बनने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो सैनिक भले ना बने पर अपने आप को मानसिक रूप से देश का सैनिक बना ले, ताकि जब भी देश में कोई संकट आए, कोई भी आँच आए, तो हम उसका प्रतिकार करने के पीछे कायर न बने और हम डट करके उसका मुकाबला कर सके। ऐसा प्रयास। विकास पाटनी आंग तैयार रहेंगे। एनएल जैन साहब। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, संसारी जीवन में प्राणी का एक दूसरे का सहयोग लेना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति यदि किसी लोगों के शारीरिक श्रम के कार्यों में सहयोग करे और उसी व्यक्ति को अपने किसी कार्य के लिए लोगों के शारीरिक श्रम के सहयोग की जरूरत पड़े तो लोगों द्वारा उसको बहानेबाजी का सहारा लेकर टाल दिया जाने पर टालने वाला व्यक्ति चतुर है या सहयोग करने वाला व्यक्ति मूर्ख है, या ये अपने अपने पाप पुण्य के कारण से? देखिए, अगर पर को आपके सहयोग की आवश्यकता है और उस घड़ी में आप सहयोग कर रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता नहीं, आपका धर्म। और जो उसे टाल रहा है वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है चतुराई के भेष में। तो ऐसी चतुराई जो हमें हमारी आत्मा का पतन करा दे वो एक प्रकार की मूर्खता ही समझनी चाहिए। नमस्ते। एनएल जैन साहब और आगे तैयार रहेंगे कवि कैलाश रवि भवानी मंडी। परम श्रद्धेय गुरुवर, नमोस्तु। जी, आज सत्यानुव्रत का पालन व्यक्ति आज कैसे करे, जबकि हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी पेशा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई धंधा हो, किसी भी क्षेत्र में, तो महाराज जी इसको कैसे पालन करें? देखिए, सत्यानुव्रत के पालन का सबसे स्थूल रूप बोल रहा हूँ कि कम से कम इतना तय कर ले कि जहाँ मेरा काम सच से चले वहाँ झूठ नहीं बोलूँगा। ये सत्यानुव्रत की सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया है, इतना तो हर कोई कर ही सकता है। ठीक है महाराज। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान अजय जी धनगसिया भी तैयार रहेंगे आगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। मरण तीन प्रकार के, च्युत, चारित और त्यक्त। महाराज समझ में नहीं आ रहे हैं, कृपया समझाने की कृपा करिए। आज गीत खो गया। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न करने वाले गीत बनाए तो है महाराज जी, मगर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। अलग अवसर मिलेगा, रोकने में ही सार है। जी महाराज। च्युत, चावित और त्यक्त तीन प्रकार से कहा गया। च्युत यानी अपनी सामयिक मृत्यु से कोई मर जाए तो उसका शरीर च्युत कहलाता है। जी महाराज। कोई दुर्घटनावश हमारी असमय में मृत्यु हो उसको बोलते चावित। चावित छोड़ा हुआ, छुड़ाया हुआ, छूटा हुआ, छुड़ाया हुआ और छोड़ा हुआ। च्युत, चावित और त्यक्त का मतलब है छूट गया, शरीर छूट गया, ये च्युत है। किसी परिस्थितिवश चावित छुड़ा लिया गया और हमने भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन संन्यास विधि के द्वारा ज्ञान पूर्वक अपने इस शरीर को छोड़ा, इसका नाम त्यक्त है। त्यक्त। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमान अजय जी धनगसिया और आगे तैयार रहेंगे श्री विजेंद्र जैन कोटा उर्मिला जैन। नमोस्तु महाराज श्री। हम व्यावसायिक कर जो सरकार को देते हैं और उसका प्रयोग सरकार हिंसा के कार्यों में करती है, सब्सिडी देती है स्लॉटर हाउस में और अन्य हिंसा के उपक्रमों में, तो इसमें करदाता को क्या दोष लगता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे इस पाप से बच सकें? बात बहुत गंभीर है। आपने कर दिया है और सरकार देश चलाती है, देश में बहुत सारे हिंसा के कार्य भी होते हैं, तो क्या हम कर देना बंद कर दें तो और चक्कर हो जाएगा। देश में आप रह रहे हैं, देना तो आपकी मजबूरी है। तो अगर ऐसी स्थिति में आपको देना मजबूरी है तो आप ये मान करके चले कि हम कर देश के निर्माण के लिए दे रहे हैं। हमने तो निर्माण के लिए देश के संविधान का अनुकरण करते हुए कर दिया है। इसके बाद यदि सरकार कुछ भी नीति बनाती है तो इसके पाप की भागी सरकार बनेगी, हमने। महाराज श्री जानकारी में है ये हमें कि डायरेक्टली सब्सिडी दे रहे हैं स्लॉटर हाउस को
और हिंसा के उपक्रमों को, तो ऐसी स्थिति में आंख बंद कैसे की जा सकती है? इसका उपाय क्या है? या तो फिर विरोध का झंडा लेकर के खड़े हो जाओ, सरकार को नीतियां बदलने के लिए तैयार करो। बहुत मुश्किल काम। जम सक्कम तम की रही, जो शक है वही करे। राजा रजवाड़ों के युग में भी ऐसा होता था, है नहीं? बिल्कुल सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाती और योजना आयोग के अनुसार उनकी जो चीज़ें निर्धारित होती है उसके हिसाब से ऐसी ही बातें प्रकट होती हैं, पर ये बातें कतई अनुकरणीय नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। टैक्स आप देते तो ज़रूर है, और वो आपके द्वारा लिया गया टैक्स अगर हिंसा के काम में आता है तो इस हिंसा के बढ़ावे में आपका पैसा लगा। अब सवाल पाप के भागी आप बने या नहीं बने। मेरी राय में आप पाप के भागी नहीं हैं, आप तो केवल व्यवस्था के शिकार बने हैं। सिस्टम जिनने बनाया है पाप के भागी वो होंगे। क्या आपकी अनुमोदना है रंच मात्र भी कि ये पैसा बूचर खाना में जाए? नहीं। तो जब आपकी कृतकारित अनुमोदना कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार। श्री ब्रजेन जैन कोटा और उर्मिला जैन कोटा आगे तैयार रहेंगे। महावीर जी सोगानी, अजीत पांड्या कुचामन। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी जैसे हमने शंका समाधान में सुना है, शानदारा की जारी के ऊपर हमने स्लीपर रखना बंद कर दिया, पर उसके बदले में हमने चांदी का स्लीपर बनवा लिया, पर वो अंदर से खाली है, तो इसको रखना उचित है या? झमेले में मत पड़ो, गरिगोला रख लो, काम खत्म, आगे चलो। हाँ। अजीत जी पांड्या कुचामन। महावीर जी सोगानी। महाराज से झारखंड सरकार शिखर जी को एक पर्यटन स्थल बनाना चाहती है, अभी भी आपने कहा है, क्योंकि उसमें उसके विकास के लिए हेलीपैड या जैसे लाइट लगाना तो ठीक है, लाइट लगा रही है रास्ते में जहाँ पर यात्री लोग जाते हैं, यात्री लाइट की व्यवस्था हो रही है। मैं जैसे जाके आया हूँ, जगह जगह खंबे गढ़ने का काम, जैसे पिलर खोदने का काम चल रहा है, तो ये क्या उचित है क्या कि जैसे रात में? इसका सरकार को विरोध करना चाहिए, समाज को जागरूकता रखना चाहिए। लाइट लगने से इतने कीड़े आएंगे कि आपको उनके ऊपर पैर रखते हुए रोंदते हुए जाना पड़ेगा। वर्षों से जब टॉर्च के माध्यम से हमारा काम चल गया तो लाइट की आवश्यकता नहीं हो, तो वन्य प्राणियों के लिए भी ठीक नहीं, और इन कीड़ों मकोड़ों के कारण सांप बिच्छू भी सड़क पर आएंगे, वो अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं को जन्म देंगे। इसे हमें अविलंब रोकना चाहिए और इस तरह की सुविधा के लिए जैन समाज को प्रतिवाद करना चाहिए, दृढ़ता के साथ प्रतिवाद। उनका कहना है गिरनार जी में लगे हुए हैं लाइट, उनका अब प्रयोग होने दीजिए, दिखता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैन भजन कैसे हो, उनसे क्या, उनमें क्या संदेश छिपा हो, क्या दर्शन छिपा हो, और एक उत्कृष्ट जैन भजन लिखने के लिए किस तरह का ज्ञान अर्जित किया जाए? जैन भजन जिसमें भाव, भाषा और अभिव्यंजना तीनों सात्विक हो, जो हमें सीधे हमारी आत्मा से जोड़े, फिल्मी धुनों पर ना हो, वो पैरोडी का रूप न ले, संदेशप्रद भजन हो जो स्वपर के कल्याण का कारण हो, हम सबका उद्धार होगा। आमंत्रित हैं सम्राट जैन अपने प्रश्न के साथ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न था कि कई बार हमको ऐसा फील होने लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए ठीक नहीं है, या कुछ संकट जैसा कुछ आभास होता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप गाड़ी चलाते हो और ऐसा लगता है कि दुर्गम घाटी आने वाली है, डाउन है बहुत ज़्यादा, तो उस समय क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो, गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करते हो और सावधान होते हो। ऐसे ही मनुष्य को जब ऐसा लगने लगे कि हमारा आने वाला समय खराब है, तो उस घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, अभी तो अपनी प्रवृत्तियों को संयत करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखना चाहिए और कुशलतापूर्वक अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को उसके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज जी। ब्राह्मी सविता दीदी। श्रीमती ममता जी सोगानी, शांति जी सोगानी, ट्रस्टी गुणायतन, शिरोमणि संरक्षक, प्रश्न के साथ। नमस्ते महाराज श्री के चरणों बारंबार नमस्कार। महाराज श्री आज सुबह प्रकरण आया था, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितिकरण उपगूहन अंग की बात आई थी। तो स्थितिकरण उपगूहन अंग, वैसे तो 8 अंगों के बिना जन्म संतति नहीं टूटती, लेकिन फिर जो 2 मुख्य अंग हैं, तो स्थितिकरण उपगूहन प्रमादवश दोष लगा हो तो हम उसमें उपगूहन कर दें, उनका स्थितिकरण कर दें। यदि कोई चला करके गलती पे गलती कर रहा हो तो क्या उसका भी स्थितिकरण उपगूहन अंग किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो दोष को फैलाना नहीं चाहिए। उपगूहन करने का मतलब
अगर कोई व्यक्ति से कदाचित कोई गलती हो गई तो उसे फैलाए नहीं। जो घोषित तौर पर पूरी तरह से अनाचार में मंडित है तो भी उसका उपगहन करना चाहिए। उपगहन इसलिए करना चाहिए कि ऐसा करने से लोगों की आस्था बढ़ती है। हमें जिनदत्त श्रेष्ठ की उस कहानी को याद करना चाहिए। उसने चला के किया। छुल्लक ने चोर ने छुल्लक का वेश धारण करके चोरी की। अब चोर था वो, छुल्लक नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो उनका उपगहन करने का कोई औचित्य नहीं। चोर का तो पर्दाफाश करना चाहिए, लेकिन जनता के बीच में तो छुल्लक था। इसलिए जिसमें धर्म की निंदा हो वहाँ बात को दबा लेना चाहिए और उपगहन करने के बाद स्थितिकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, जो इस तरह का काम कर रहा है, जो किसी तरह से सुधरने का नाम नहीं ले रहा और जिसके संपोषण से अगर धर्म की हानि हो तो ऐसे व्यक्ति के प्रति समाज को सचेत करना अनुपगहन नहीं है। हम समाज को सचेत करें कि ये आदमी अपराधी है, ये आदमी गलत प्रवृत्ति का है, इस आदमी की इस तरह की प्रवृत्तियों से धर्म की भारी हानि होगी तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर सामान्य रूप से हमें उपगहन करके स्थितिकरण करने का प्रयास करना। किसी भी परिस्थिति में हो उपगहन होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती ममता जी सोगानी, शांति जी सोगानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अजीब है। 10 लक्षण जी के साल के 10 दिन होते हैं, बाकी 355 दिन बचते हैं एक साल में। 10 दिन में लहसुन प्याज छोड़ दिया, धर्म कर लिया, 355 दिन झूठ पाखंड छोड़ दे तो कैसा रहे सब लोग? देखो ऐसा है, अगर जो 10 लक्षण को 10 दिन का अनुष्ठान मानते हैं उनके जीवन में लक्षण नहीं सुधरते हैं, और 10 लक्षण को जीवन भर के परिवर्तन का एक प्रशिक्षण का माध्यम लोग मानते हैं तो उनका 10 लक्षण से लक्षण सुधर जाते हैं। तो धर्म 10 दिन तक करो नहीं, 10 दिन तो धर्म सीखने के दिन हैं, बाकी 355 दिन उसको हमें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम 10 लक्षण का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। ब्राह्मी अर्चना दीदी, जबलपुर। पूज महाराज श्री के पावन चरणों में प्रतिदिन प्रतिपल का कोटि सा नमन नमन नमन। महाराज श्री, हम सभी के लिए गुरु की शरण और आपका सानिध्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है, तो हमारे जीवन में हनुमान जैसी भक्ति और एकलव्य जैसा समर्पण कैसे आए ताकि हम भी संसार सिंधु से पार हो सकें? देखो, अपने आराध्य को हृदय में बिठाल दोगे ना तो ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। एक अच्छा भक्त बनोगे तो भक्ति अपने आप प्रकट होगी, एक अच्छा शिष्य बनोगे तो गुरु की शरण अपने आप मिल जाएगी। ब्राह्मी कल्पना दीदी, आंग तैयार रहेंगी आसमा दीदी। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, आज के समय में जो मतलब मरण के बाद तीसरे दिन ही 13वीं और तीसरा सब हो जाता है, कहाँ तक ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से करते रहे। धर्मशास्त्र इस विषय में कुछ नहीं कहते, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। नमोस्तु। ब्राह्मी आसमा दीदी, आंग तैयार रहेंगी ब्राह्मी माया दीदी। नमोस्तु महाराज श्री जी। मुनि निंदा का क्या फल मिलता है? जो निंदा करेगा, किसी की भी निंदा करे, उसका जीवन निंदनीय बन जाता है। ब्राह्मी मैना दीदी। हाँ, खड़े हो, खड़े जल्दी। आंग तैयार रहेंगी ब्राह्मी सुनीता दीदी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 8 अंग आवश्यक हैं, तो क्या संसार की संतति को छेदने के लिए 8 अंग आवश्यक हैं, तो क्या सम्यक ज्ञान के 8 अंग जो हैं उसके बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सके? देखिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञान भी हमारे लिए पूरा होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः जो सम्यक ज्ञान के हम 8 अंगों की बात करते हैं वो मुख्य रूप से द्रव्यश्रुत की विनय की अपेक्षा का है। द्रव्यश्रुत हमारे श्रुत ज्ञान की वृद्धि का एक माध्यम, उत्पत्ति का भी माध्यम है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत शास्त्र ज्ञान हो तभी हम कल्याण कर सकें।
अगर हमें आत्मा का ज्ञान है तो हम उसके बल पर कल्याण कर सकते हैं। शिवभूति महाराज को तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो वो 8 अंग का नाम तक नहीं जानते थे। 8 अंग का पालन करने की जरूरत क्या? वस्तुतः आत्मक ज्ञान होना चाहिए। आत्मक ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। आत्मक ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, और जिसे आत्मा का ज्ञान होता है वही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए उसे उसी रूप में देना। ये 8 अंग व्यवहारिक रूप में कहे गए। नमोस्तु महाराज जी। मैना दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भौतिकता की चकाचौंध में संयमी व्रती अपने परिणामों को किस प्रकार से निर्मल बना सकता है? अगर उसकी दृष्टि आध्यात्मिक हो ना, तो भौतिकता की चकाचौंध उसे प्रभावित ही नहीं करेगी। चकाचौंध कब होती है? जब व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता है, भ्रमित होता है। हमारी दृष्टि में हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि उस तरफ हम हों, अगर उसके हृदय में वैराग्य हो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो वह किसी से भी प्रभावित नहीं होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, स्वयं में भावित रहने वाला किसी से प्रभावित नहीं होता। इसलिए अपने में भावित होने की कोशिश करें। मोनिका दीदी, मोना दीदी। नमोस्तु महाराज जी। सभी के भोजन में मीठा प्रिय वस्तु होती है। सभी लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, मीठा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन मीठा बोलना कोई पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों महाराज जी? बात सही है। खाना और सुनना बाहर से भीतर ले जाना है, तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, इनटेक अच्छा करना चाहता है, पर बाहर निकलेगा क्या? जो भीतर होगा। तो जिसके भीतर खारा होता है उसकी वाणी खारी होती है, और जिसके भीतर मीठा होता है उसकी वाणी भी मीठी होती है। इसलिए हम अपने भीतर मिठास को प्रकट करें, वाणी में मिठास अपने आप आएगी। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल सभी लोग लौकिक शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे डिग्री प्राप्त करना अलग अलग, लेकिन पारलौकिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देता। जो अपने लोग हैं उनसे हम चाहते हैं कि वो पारलौकिक शिक्षा, क्योंकि कल्याण इसी शिक्षा से होगा, तो उनको हम कैसे प्रेरित करें, कैसे उनको समझाएं? देखिए, लौकिक शिक्षा हो या पारलौकिक शिक्षा, जीवन की एक आवश्यकता है, पर व्यक्ति को ये चाहिए कि केवल शब्द ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। वस्तुतः पारलौकिक शिक्षा के प्रति उन्हीं का ध्यान जाता है जो अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। हमारे यहाँ साविद्या या विमुक्ति की उक्ति थी। उस समय हमें लौकिक ज्ञान के साथ साथ ऐसे संस्कार दिए जाते थे जो हमारे लोकोत्तर हितों को भी पूर्ति करते थे। वर्तमान में केवल लर्निंग और अर्निंग का फैशन युग आ गया है, इसलिए ऐसे समय में ये पारलौकिक बात ही व्यर्थ हो गई। जब परलोक ही व्यर्थ हो गया तो पारलौकिक शिक्षा कहाँ प्रासंगिक रही। लोगों को ये चाहिए कि जीवन को सजाने और संवारने के लिए हमें अध्यात्मनिष्ठ होना जरूरी है, और अध्यात्मनिष्ठ हम तभी हो सकेंगे जब हम लोकोत्तरी विद्या को प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज। ब्राह्मी सुनीता दीदी शास्त्री जी। महाराज श्री, चाहे श्रावक वर्ग हो या महिला वर्ग, मंदिर में तो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन पुण्याश्रव वो ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो घर में वो पुण्याश्रव कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, किस माने क्रिया करने से? देखिए, गृहस्थों के पुण्योपार्जन के 4 निमित्त बताए। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगात, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीय। आचार्य जिनसेन आदि पुराण में ऐसा कहा है कि जिनेन्द्र भगवान की पूजा से पहला पुण्य, पात्र को दान देने से दूसरा पुण्य, व्रतों का पालन करने से तीसरा पुण्य, और उपवास करने से चौथा पुण्य। तो ये थोक के भाव पुण्य के उपार्जन का एक माध्यम है। इसलिए दान, पूजा, शील और उपवास रूप चतुर्विध धर्म का पालन करना। अब सवाल ये है कि मंदिर में हम समय नहीं दे सकते, तो क्या करें? साक्षात जिन बिंब के सामने भगवान की पूजा, भक्ति, स्तुति कर सको अति उत्तम है। नहीं कर सको तो कम से कम घर में बैठ के नमोकार तो जप सकते हो, भगवान का स्तवन तो कर सकते हो, पाठ तो कर सकते हो, स्वाध्याय तो कर सकते हो, अपने व्रतों का निरतिचार पालन तो कर सकते हो। कुल मिलाकर के जितना बने शुभ क्रियाओं का अनुष्ठान करे, वह साथ से पुण्य के बंध का हेतु बनेगा। महाराज श्री उत्कर्ष जैन सागर से पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर के जो बाहरी पार्ट्स हैं उनको ठीक करने या शरीर को फिट रखने के लिए हम जिम जाते हैं,
पर जो हमारे शरीर के आंतरिक पार्ट्स हैं, अंतरंग आत्मा है, इसके लिए हम क्यों कुछ नहीं करते? दिमाग में इसके लिए हम क्यों नहीं सोचते? बात यही है, जिनको शरीर दिखता है और जिन्हें शरीर के स्वास्थ्य की उपयोगिता प्रतीत होती है, वो शरीर की चिंता करते जिम जाते हैं। जिन्हें आत्मा दिखे, जिन्हें आत्मा के प्रति श्रद्धा हो, जो अपनी आत्मा को पहचानेंगे, वह निश्चित रूप से अपनी आत्मा के फिटनेस पर ध्यान देंगे। संत में, योगी में और भोगी में इतना ही अंतर है। भोगी केवल शरीर को संभालता है और योगी अपनी आत्मा को संभालने की कोशिश करता है। वो आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि जब तक तुम्हारे भीतर प्रकट नहीं होगी, तब तक आत्मकल्याण की तरफ तुम्हारा झुकाव नहीं होगा, और जब तक ऐसा झुकाव नहीं होगा, तब तक आत्मा की बातें केवल बातें जैसी प्रतीत होगी। कल्पना जैन सागर से पूछती महाराज जी, कहते हैं कि आज के युग में व्यक्ति की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है, तो दोनों में क्या अंतर है? समाधान करें। देखिए, धर्म से चाल बदलती है और धन से भी चाल बदलती है। चाल तो बदलती है, बिल्कुल सही बात कही, पर चाल चाल होती है। जो धर्म से जुड़ता है उसका चाल चलन ठीक हो जाता है, और जो धन से जुड़ता है वो चालबाज बन जाता है। तो धन के कारण अगर चाल बदलेगी तो चालबाजी आएगी, और धर्म से जुड़ने के बाद तुम्हारी चाल बदलेगी तो तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। तो जीवन में स्थायी रूपांतरण लाना चाहते हो तो चाल और चलन को बदलने की कोशिश करो, दुनिया में चाल चलने की कोशिश मत करो। पवन शर्मा सीए बेंगलोर से पूछते हैं, प्राइवेट नौकरी काम नियम से वेतन ज़्यादा, घूस नहीं मिलती। सरकारी नौकरी काम अपने मन से, वेतन कम लेकिन घूस मिलती है, तब भी सरकारी नौकरी को लोग क्यों पसंद करते हैं? फिर से बोलना, क्या पूछा? प्राइवेट नौकरी में काम नियम से करना पड़ता है, वेतन ज़्यादा मिलती है लेकिन घूस नहीं मिलती, रिश्वत नहीं मिलती। सरकारी नौकरी में काम अपने मन से करो, कम ज़्यादा जैसा भी करना करो, लेकिन वेतन कम मिलती है लेकिन रिश्वत मिलती है। इसके बावजूद लोग सरकारी नौकरी क्यों पसंद करते हैं? आपका प्रश्न कुछ अधूरा है। शायद ऐसा होगा, इसके बावजूद लोग सरकारी नौकरी क्यों पसंद नहीं करते। आप अगर पूछ रहे हैं तो जिसमें सुविधा आदमी हो तो पसंद करेगा ही। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं मन मर्जी के काम करो, वेतन भी मिल रही है अच्छी, और काम भी कम करना पड़ रहा, ऊपर से जेब भरने के भी उपाय है, तो सब तरफ मलाई खाने का मौका कौन छोड़ेगा? प्राइवेट नौकरी में मनुष्य को मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उस मेहनत को कर नहीं पाता। हाँ, पूछिए इधर से। हाँ, एक प्रश्न ऑनलाइन है कि मंदिर का पैसा तिजोरी का निकाला और 5 लोग व्यक्ति उसको गिना और 5 लाख निकला मान लो, तो वो व्यक्ति 5 लोग कहते हैं कि हम 1-1 लाख रुपए लेते और उसका ब्याज हम मंदिर को दें, तो क्या वो पैसा निर्माल्य की कोटि में आएगा? देखो, मंदिर का रुपया कभी भी अपने प्रतिष्ठान में मत लगाओ, भले तुम ब्याज दे रहे हो। ध्यान से सुनो, आपने वो रुपया लिया, कदाचित कर्म योग से नुकसान हो गया, फर्म डूब गई, कहाँ जाओगे? पाप के भागी बनो। इसलिए अपने, और आप चूंकि मंदिर के प्रबंध से जुड़े हैं, आप जवाबदार हो, तो ये आपकी जवाबदेही होती है कि आप वो रुपया अपने पास न रखो। हाँ, किसी और को आप देते हो तो दे सकते हो, बशर्ते उस रिस्क को लेने की क्षमता अपने पास हो। मैंने किसी को 5 लाख रुपया ब्याज में दिलाया मंदिर की तरफ से, मैंने दिलाया, रकम पड़ी भी है, कहीं उसका उपयोग होगा, ब्याज में एक निश्चित दर से दिला दिया, तो दिलाने वाले को तभी ऐसी पहल करनी चाहिए कि कदाचित सामने वाला देने में असमर्थ हो तो मैं उसकी भरपाई कर सकूं। इतनी सामर्थ्य तो दो, नहीं तो मत दो, क्योंकि रुपया पड़ा रहेगा, लिक्विड है, जितना रोटेट होगा उतना बढ़ेगा, पर उससे कभी वैयक्तिक लाभ लेने का सपने में भी मनोभाव नहीं होना चाहिए। ये महान दुख और दारिद्र्य का हेतु बनता है। एक प्रश्न महाराज जी, आयुष जैन दमोह से पूछते हैं, मेरी शंका है कि अगर हम नमोकार मंत्र को लिखते हैं तो क्या उससे बीमारी से मुक्ति मिलती है? मेरी मौसी मनोरोग डिप्रेशन में है, तो क्या भाई इससे ठीक हो जाएंगी?
मैंने ऐसा कईयों से प्रयोग कराया और कई लोगों ने मेरी प्रेरणा के बाद प्रयोग किया है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नमोकार मंत्र के लेखन से रोग शोक में परिवर्तन आता है, सुधार होता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये त्रियोग शुद्धि का फल है। जब आप जाप करते हैं तो आपका मन कहीं और भटकता है, लेकिन जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो मन, वचन और काय तीनों एकाग्र बन जाते हैं। तो जहाँ मन, वचन, काय तीनों की शुद्धि होगी, कर्म तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि नमोकार महामंत्र को कर्म क्षय का अमोघ अस्त्र बताया है। इसलिए सभी को लिखना चाहिए श्रद्धापूर्वक, विनयपूर्वक। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।